अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। अमरीकी सदर अपने दौरे में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बीजिंग रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। चीनी सदर से मुलाकात में अमरीका के लिए चीनी मंडियां खोलने को कहेंगे। चीन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। चीन की वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीका और चीन के सदूर दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, ताउन बढ़ाने और इख्तलाफात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है। चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान आपना हॉर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा और ख़त्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में उन्होंने कहा अपना हॉर्मुज़ का असल मसला अमरीका और इसराइल की जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का भी फ़ोन पर राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची में मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अपने क्लाइंट्स को बता दिया था कि उसे कुछ हुआ तो काम चलता रहेगा। पुलिस को मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का 15 मई तक 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया। तहवील में ले लिया। अदालती रिमांड देने का हुक्मनामा कलअदम। मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। मुनशियात सप्लाई से मुतालिक जांच के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी था। कम से कम 6 दिन का जिस्मानी रिमांड देना चाहिए था। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका अदालत से रिमांड में तौसी की दरखास्त कर सकते हैं। पिंकी की अदालत पेशी के मौके पर VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। अनमोल उर्फ पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो मुलजिमा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। पुलिस एहलकारों को अंदर आने का रास्ता दिया। खातून पुलिस एहलकार को मोबाइल भी थमा दिया। तलाशी लेने पर पिस्तौल भी निकल आया लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट खत्म न हुई। मुलजिमा को गार्डन के इलाके की एक इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया लेकिन FIR में फ्लैट का पता गलत दर्ज किया गया। जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहाँ रहने वालों का कहना है कि 8 साल से किराए पर रह रहे हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस की गफलत की वजह से सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं। हम यहाँ 7-8 साल से रहते हैं और आज का ये कल का शायद कल का ही बोल रहे हैं, कल आज का वाक़या हुआ है कि हमारे घर का ना आज आया जा रहा है। वैसे हमारी ज़िंदगी बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से मैं मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा, क्योंकि इनके घर का भी मसला हो सकता है। तो इसकी वजह से हमसे प्लीज़ हमें इस चीज़ों से निकालो क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं सुबह से। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी पर 2022 में लाहौर में पुलिस से बच निकलने का इल्ज़ाम। लाहौर पुलिस का दावा है कि 2022 में शादाब कॉलोनी में लग्जरी गाड़ी से पिंकी का भाई मुलजिम रियाज बलोच मुनशियात देने उतरा तो पुलिस ने काबू कर लिया। उसके साथ मौजूद उसकी बहन अनमोल उर्फ पिंकी गाड़ी दौड़ा कर निकल गई। पिंकी के भाई रियाज बलोच पर लाहौर में 7 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया और 4 अप्रैल 2022 को बरी कर दिया गया था। पिंकी भाइयों के हमरा कोट लखपत में निजी कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी। उसका पंजाब पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं।
IMF को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी, और जो सप्लायर्स हैं चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है, पुलिस वाला हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हों, उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। मुनशियात फरोश खातून के मामले की पार्लियामेंट की राहदारियों में भी गूंज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स से तफसीलात मांग ली। DGANF अगले इजलास में तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने कहा कि मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए कि पिंकी किस किस को मुनशियात सप्लाई कर रही थी। सबका टेस्ट कराएंगे। खुद को रजाकाराना तौर पर सबसे पहले मुनशियात के टेस्ट के लिए पेश करने का भी ऐलान। हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं, वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। तो ये तो वही स्टेटस है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ये तफरीक हो, वो हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ जो है किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट करें ताकि इस दहशतगर्दी का कोई सद्देबाब हो सके। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान हिंदुत्व की प्रॉक्सी बना हुआ है। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। हम चाहते हैं बातचीत के जरिए दहशतगर्दी का सद्देबाब हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान तैयार नहीं तो जो भारत के साथ हुआ वही काबुल के साथ होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तालिबान हुकूमत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, इस वक्त मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। काबुल पाकिस्तान को दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। 3 मुल्कों के साथ मिलकर उनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में पाकिस्तान का साथ दिया। अमरीका ईरान जंग दोबारा छिड़ने के खदशात। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल से ऊपर चला गया। WTI की $102 पर ट्रेडिंग जारी। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1465 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,67,451 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कॉस्पी जापान के निकी में इजाफा हुआ। कतर से LNG लाने वाला दूसरा जहाज हुर्मुज से गुजरकर कराची पहुंच गया। जहाज आपना हुर्मुज में रोके जाने के बाद दोबारा कराची की जानिब रवाना हुआ था। ईरान जंग के बाद से अब तक 3 LNG जहाज कराची पहुंचे हैं। बरतानिया अबनाए हुर्मुज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम बैनुल-अक़वामी फ़ौजी मिशन में शामिल। ड्रोन्स, जंगी बहरी जहाज और टाइफून तैयारे फराहम करने का ऐलान। मिशन के लिए 11.5 करोड़ पाउंड की रकम भी मुख्तस कर दी। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक मिशन के लिए बरतानवी जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता रवाना हो चुका। हालात साजगार होते ही मिशन का आगाज कर दिया जाएगा। इसमें 40 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं और ये मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का होगा। मिशन में जदीद ड्रोन, कश्तियाँ और बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने वाले निज़ाम का इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत का मशरिक़ वुस्ता और अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस कल और परसों इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, ओमान और उर्दन से पाकिस्तानी सफ़ीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के सालिसी किरदार के हवाले से आइंदा के लाहेमल का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी मामले वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर की मुलाकात। कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े की निशानदेही की। कहा, अमरीकी सरमायाकारों के लिए तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं।
पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 32 करोड़ डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तौसीई फंड सहूलत, जबकि 22 करोड़ डॉलर मौसमी तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मिले। रकम रवा हफ्ते के ज़खायर में शामिल होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मौशी टीम के हमरा IMF मिशन से मुलाकात, वफाकी बजट की तैयारियों पर गुफ्तगू, मौशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के एजेंडे पर गौर। वज़ीर ख़जाना ने फ़ंड के मुसलसल ताउन और पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात को सराहा। बैनुल-अक़वामी तरक्याती शराकतदारों के साथ ताउन से आगाह किया। कहा मईशत को दरपेश चैलेंजेस से आगाह है। हुकूमत तवील मुद्दती तरक्की को मुतासिर किए बगैर इस्लाहात को जारी रखेगी। पाकिस्तान की मईशत के गेम चेंजर SIFC की एपेक्स कमेटी 16 माह से खामोश। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जनवरी 2025 के बाद से SIFC की एपेक्स कमेटी का एक भी इजलास मुनक़िद न हुआ, जिससे उसके मुतहरिक रहने और बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जह करने की सलाहियत पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत और आला सिविल और अस्करी क़यादत की मौजूदगी में SIFC की 11वीं एपेक्स कमेटी के इजलास में कारकर्दगी का जायजा लिया गया था। 2025 के लिए अहदाफ मुकर्रर किए गए थे। उसके बाद से SIFC की आला तरीन फैसला कमेटी नुमाया तौर पर खामोश रही। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का आखिरी इजलास भी जून 2025 में यानी तकरीबन 11 माह कबल हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद ज़राए का कहना है बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी तवक्कुआत से कम रही है और मुतादिद आला सतही मुफाहमती याददाश्तें अब तक अमली मंसूबों में तब्दील नहीं हो सकी। पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें, सिक्योरिटी खदशात और पॉलिसी के अदम तसलसल जैसे मसाइल के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद रखती हैं। इन सनतों में ख़वातीन की शमूलियत के इक़दाम खुशाइंद हैं। ख़वातीन की आसान कर्जों तक रसाई और बरामदात में मावनत के लिए इक़दाम को मज़ीद मौसर किया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म ने डिजिटल फाइनेंसिंग और बरामदी मंडियों तक रसाई के लिए हंगामी बुनियादों पर काम को खुशाइंद करार दिया। पंजाब में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजदूरों में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि महंगाई और मुश्किलात के दौर में घर बनाना मुश्किल काम है। जिन लोगों को घर मिले हैं उनसे 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जाएगा। और खुदकुश हमलावरों को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत शहीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज़ बराए बहादुरी सितारा शुजात से नवाजा गया। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड्स दिए गए।